My dear student, I am starting chapter 16 for class 7 in science. Name of this chapter is Water, a precious resource. Water a precious resource. अर्थात पानी एक कीमती संसाधन है, अर्थात एक मूल्यवान संसाधन है। देखिए वीडियो फर्स्ट में हम बताएंगे वाटर के बारे में बच्चों। तो बच्चों होता क्या है, इसमें बहुत सारे आपको एक तरह से लाइनें आपको बताएंगे। जल है तो कल है, समझे? जल है तो कल है, यानी कि जल है तो कल है, यानी कि जल है तो हम जीवित हैं। कल हमारा तब होगा जब जल होगा, अर्थात विदाउट वाटर नो लाइफ इज पॉसिबल, अर्थात बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ फ्यूचर। यदि आपके पास पानी है तो आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, यानी आप भविष्य में आपकी ज़िंदगी तभी है जब आपके पास पानी है। बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू सेव द एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। इसलिए पानी की हर बूंद को हमें बचाना चाहिए बच्चों। देखिए इस बात को याद रखने के लिए हम वाटर डे मनाते हैं, और ये वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। सो 22 मार्च इज सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड्स वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे के रूप में ये मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में, विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि लोग इस बात को भूलें नहीं, पानी की इम्पोर्टेंस याद रहे, पानी को कैसे बचाया जा सकता है ये याद रहे। अब बच्चों पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में सोचें तो पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे फॉर ऑल लिविंग बीइंग वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के इस्तेमाल पे इसका इस्तेमाल करते हैं। हम सब, आप सब पानी पीते हैं। फिर अपनी सफाई के लिए वाटर का यूज़ करते हैं, जैसे बाथिंग, कपड़ों की सफाई है या दूसरी चीज़ों की सफाई है। कुकिंग, खाना पकाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। मेंटेनिंग द प्रॉपर हाइजीन, और अपनी शुद्धता को मेंटेन करने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो पानी को रिकमेंड किया है पर डे के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से, पीने के लिए, सफाई के लिए, कुकिंग, भोजन पकाने के लिए, एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, और उचित सफाई मेंटेन करने के लिए इस मिनिमम 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे, अर्थात एक व्यक्ति को 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है हर दिन। यदि इससे, यानी 2-2.5 लीटर बाल्टी समझिए पानी की आवश्यकता होती है। इससे कम हो रहा है तो समझिए कि उसको प्रॉपर पानी अवेलेबल नहीं है। यदि इससे ज़्यादा हो रहा है तो उसकी एक तरह से एक सौभाग्य है कि उसको पर्याप्त पानी मिल रहा है। सो वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द वाटर। एवरी ड्रॉप्स ऑफ द वाटर इज़ वैल्यूएबल फॉर अस, समझे? हर बूंद पानी की हमारे लिए कीमती होती है। सो वी शुड सेव द एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर। पानी की हर बूंद को हमें बचाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है 16.1, हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। देखिए बात तो ये बेटा कि पानी जो है वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है। 3/4, यानी कि 3/4 पानी पृथ्वी पर अवेलेबल है, यानी 75% वाटर लगभग पानी पर अवेलेबल है, समझे? तो हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है तो खूब, लेकिन जो शुद्ध पानी है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे एक मछुआरा जो है कहता है कि भाई जहाँ देखो पानी पानी, लेकिन पीने की एक बूंद नहीं। पानी तो उसे हर जगह समुद्र में नज़र आ रहा है, लेकिन पीने की बूंद उसे नज़र नहीं आ रही। कहाँ पानी पिया जाए? शुद्ध पानी की बहुत स्कैर्सिटी होती है, अल्पता होती है। वी आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर।
अर्थात लगभग, देखिए लगभग है 71%, 71% जो है पृथ्वी की जो सतह है वो पानी से घिरी हुई है। और ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन, और जो लगभग जो पानी पाया जाता है पृथ्वी पर, कहाँ कहाँ पाया जाता है? सी, समुद्र में, ओशन है, सी एंड ओशन है, समुद्र वगैरह में, रिवर्स नदियों में, लेक्स झीलों में, आइस कैप में, एज द ग्राउंड वाटर और जमीन भूमिगत पानी के रूप में, एंड इन द एटमॉस्फेयर और पर्यावरण में भी पाया जाता है। यहीं पर पानी की उपलब्धता हो सकती है। हाउएवर द मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हालांकि जो ये पानी होता है ये मानव के कंजम्पशन के लिए प्रॉपर नहीं होता, समझे नहीं, मानव के उपभोग के लिए, क्योंकि मानव को कैसा पानी चाहिए? प्योर पानी चाहिए, अर्थात इन्फेक्शन रहित होना चाहिए, वरना वो बीमार हो जाएंगे। अब ये तो रहा कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लगभग 71% पानी है जो एक तरह से नदी में, तालाबों में, आइस कैप में ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल होता है। अब नाउ 16.2 फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी के रूप, अर्थात पानी कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। बच्चों, वाटर इज ए वंडरफुल लिक्विड, वाटर इज ए वंडरफुल लिक्विड, इट इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, समझे, अर्थात सॉलिड ठोस के रूप में, लिक्विड द्रव के रूप में, गैस गैस होती है। तो बच्चों, सॉलिड के रूप में का मतलब ये है कि जब आप पानी को फ्रीज वगैरह में रखते हैं तो जम जाता है, सॉलिड का रूप धारण कर लेता है, तो ये सॉलिड फॉर्म है। यदि बर्फ़ के रूप में, स्नो बर्फ़ के रूप में, आइस के रूप में, इज प्रेजेंट इन द आइस कैप एट द पोल, ध्रुवों, पृथ्वी पर जो ध्रुवीय प्रदेश हैं जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर रहता है वहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है बच्चों, तो ये सॉलिड फॉर्म हुई। स्नो कवर्ड माउंटेन होते हैं और बर्फ़ से ढके हुए चट्टानें, माउंटेन, पर्वत पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं, वहाँ पर कौन सी फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म वाटर की। जनरली हम जो वाटर देखते हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो जनरली लिक्विड फॉर्म करते हैं। लिक्विड फॉर्म इज़ प्रेजेंट इन द ओशन, ओशन में पाई जाती है, लेक्स में पाई जाती है, रिवर्स में पाई जाती है, इवन अंडरग्राउंड, और भूमि के नीचे भी जो पानी है वो भी लिक्विड फॉर्म है। तालाबों में, झीलों में, नदियों में, समुद्रों में जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म पाया जाता है। पानी को यदि हम उबालें तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर। द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड सन। हमारे चारों तरफ जो हवा है बच्चों, उसमें भी पानी की मात्रा पाई जाती है, जो कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म होती है। पानी को आप बॉईल करते हैं, जो भाप बनती है वो गैसियस फॉर्म होती है। आप भी देखते हैं जनरली जो पानी हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म है, और बच्चों जो फ्रिज में रखने पर प्राप्त होती है बर्फ़ वो सॉलिड फॉर्म है। पानी को बॉईल करते हैं तो वो वेपर फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है। तो ये रहा। अब 16.3 में ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। बच्चों, ग्राउंड वाटर को इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर क्यों कहा गया है? क्योंकि इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर एंड इट इज़ द प्योरेस्ट वाटर। बच्चों, पानी तो सब जगह है, लेकिन पीने योग्य पानी, फ्रेश वाटर कहाँ है? ज़मीन के नीचे पाया जाता है। इफ़ वी डिग द डीपर एंड डीपर, यदि हम भूमि को नीचे खोदते चले जाएं, वी वुड रीच द लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, जहाँ पर सभी कणों के बीच का जो स्पेस है ऑफ द सॉइल गैप बिटवीन द रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर, और चट्टानों के बीच का की जो जगह है वो पानी से भरी होती है, यानी हर कण, हर चट्टान पानी से भरी होती है। दिस अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल, और इस अपर लेयर जो लिमिट होती है इसे क्या कहते हैं? वाटर टेबल। बच्चों, इन परिभाषाओं को याद रखिए, पेपर में आ जाती है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर लेवल, जो इस लेवल के, जो ऊपर का वाटर लेवल बताया था, इसके नीचे जो पानी पाया जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। बच्चों, भूमिगत जल की विशेषता ये भी होती है कि इसको जब चाहे जब हम प्राप्त कर सकते हैं। भाई, रेन हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती, हम कब हो सकती है रेन इसका कोई पता नहीं है, कोई इसका टाइम है, लेकिन ग्राउंड वाटर को तो हम जब चाहे जब प्राप्त कर सकते हैं, समझिए, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। द रेन वाटर, रिवर्स, पॉन्ड एक्सेट्रा आर द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर।
कह रहा है कि जो वर्षा का पानी है, नदियां हैं, तालाब है, ये क्या है, सोर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर के साधन है और इन्हीं के द्वारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है बच्चों। इस प्रोसेस का क्या नाम है, इन्फिल्ट्रेशन। तो क्या था, प्रोसेस ऑफ सीपिंग का मतलब पानी का यानी पानी जमीन के ऊपर पाया जाता है तो छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा पानी नीचे की ओर चला जाता है, जिसको सीपिंग कहते हैं। पानी का रिसाव भूमि से नीचे की ओर ऑफ द वाटर इनटू द ग्राउंड, जमीन में, इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। बच्चों जितना इन्फिल्ट्रेशन अच्छा होगा उतना ही एक तरह से वाटर टेबल ऊपर चला जाएगा, अच्छा जल स्तर हो जाएगा। अब यदि इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू इतना पानी नहीं जा रहा है जितना हम यूज़ कर रहे हैं तो लेवल लगातार घटता चला जाता है, जो आज के समय में हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जल का जो टेबल है वो लगातार घटता जा रहा है, डे बाई मतलब हर साल हम देखते हैं कि कितना लेवल घटता चला जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, समझे, घटता जा रहा है। एंड द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ द हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। कह रहा है कि द ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज, ग्राउंड वाटर जो है एक तरह से रिचार्ज होता है बाय इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस, समझे। पानी जो है भूमिगत पानी किसके द्वारा रिचार्ज होता है, इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा बच्चों। ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, यानी कि वाटर टेबल के नीचे हार्ड रॉक यानी कि कठोर चट्टानें होती हैं, उनमें पानी होता है। दिस इज नोन एज एक्यूफर। एक्यूफर कहते हैं बच्चों, चट्टानों में जो पानी पाया जाता है उसे एक्यूफर कहते हैं। और इसी एक्यूफर के जल को हम हैंड पंप के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा खींचते हैं और इसका उपयोग हम अपने पौधों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए या दूसरे क्रीचर्स के लिए करते हैं। दिस वाटर कैन बी यूज बाय द हैंड पंप और ए ट्यूबवेल के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि वाटर के बारे में वीडियो फर्स्ट में हम आज इतनी चर्चा करेंगे। आगे बच्चों आपको फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वीडियो देखते रहें बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।